प्रार्थना करेंगे। हम्म। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरवे नमः। ओम ओम शांति शांति। शांति। चलो यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। ओ हिडन लाइफ ओ मिडल O लाइफ, hidden वाइब्रेंट इन वाइब्रेंट vibrant इन in every atom. एवरी every आइटम। act. O hidden light O hidden ओ light shining in shining in every creature. एवरी every creature. O hidden ओ love हिडन O hidden love embracing embracing all in oneness. all in oneness. May all May all who feel who themselves 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 as one with thee as one with thee know they are know know they they are are therefore therefore one with every other. one with every other. हिंदी में करेंगे। हे गुप्त जीवन हे गुप्त जीवन जो हर परमाणु में जो हर परमाणु में स्पंदित है। स्पंदित है। हे गुप्त प्रकाश हे गुप्त प्रकाश जो हर जीव में जो हर जीव में चमक रहा है। चमक रहा है। हे गुप्त प्रेम हे गुप्त प्रेम जो सबको जो सबको एकत्व में एकत्व में समेटे हुए है। समेटे हुए है। जो भी जो भी स्वयं को स्वयं को तेरे साथ तेरे साथ एक रूप महसूस करे एक रूप महसूस करे वे जान ले कि वे जान ले कि वे अन्य सभी के साथ वे अन्य सभी के साथ भी एक है। भी एक है। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। अभी हम किताब कर रहे हैं कुंडलिनी योग, जो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने लिखी है। तो ये अमित सागर ये देवराज जी का नंबर है क्या? अमित सागर गौड़ा, आप कैमरे पर आइए थोड़ा, कैमरा ऑन कीजिए। यस, अमित जी। हेलो सर। हाँ, मैं मैं कनाडा पढ़ोगी सर। हाँ हाँ, ओके। कनाडा। ओके। हाँ ठीक है। हाँ, आप रहिए, ध्यान यस से सर। बैठना। हाँ, कैमरा ऑन रख के बैठना है, अच्छा रहता है आपके लिए। हाँ ओके सर, ठीक सर, ठीक है सर। ओके, अभी सुनो, आपके पास किताब नहीं है, आप सुन सकते हो, ठीक है। सर। हाँ वो नहीं, ये हमारे पास अलग है, वो पढ़ी है हमने ऑलरेडी। ये है कुंडलिनी योग है, ओके। चक्रास पे है। हम्म। ओके, ये हिंदी में, वो आपके हाथ में बुक है, वो हमने पढ़ी है ऑलरेडी। ओके सर। ओके, तो उससे आगे हाँ वाली बुक है ये, हाँ। ठीक है। हम्म। तो अब हम आ गए हैं पेज नंबर 46। 46। हाँ, अध्याय अध्याय छठा, जागरण के लिए तैयारी। अभी ध्यान के लिए जागरण करना है ना, उस कुंडलिनी जागरण की तैयारी कैसे करना है उसे हमें देखना है। जागरण के लिए तैयारी, किसी भी योग का अभ्यास बिना गुरु के किया जा सकता है, परंतु कुंडलिनी योग का नहीं। ये एक अत्यधिक शक्तिशाली विधि है। ये एकाएक अथवा दौरों से आरंभ नहीं होता है। इसके लिए जीवन में कोई मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं, वरन अभ्यास आरंभ करने की आवश्यकता होती है। वरना
खाली अभ्यास आरंभ करने की आवश्यकता होती है। प्रारंभ में उच्च अभ्यास नहीं करने चाहिए। इसमें कुछ समय तक स्थूल शरीर को साधने के पश्चात मन की गहराई के स्तरों को धीरे धीरे पहचानने का प्रयास किया जाता है। कुंडलिनी जागरण की उच्च क्रियाओं का आरंभ करने से पूर्व शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्तर पर तैयारी आवश्यक है। अगर आप में पर्याप्त धैर्य है और यदि आप तैयारी से सही ढंग से करें तो कुंडलिनी का जागरण अवश्य होगा। ठीक है, ये है इसका। तो इस शक्तिशाली अतीन्द्रिय शक्ति के वेग को सहने की योग्यता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त तैयारी करनी पड़ती है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आजकल तैयारी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, तैयारी सर कर। हाँ सर एक मिनट में एक निवेदन है, हाँ पहले से शुरू से एक बार फिर से पढ़ें सर इसको। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर से पढ़ेंगे। जागरण के लिए तैयारी। किसी भी योग का अभ्यास बिना गुरु के किया जा सकता है, परंतु कुंडलिनी योग का नहीं, उसके लिए गुरु चाहिए। यह एक अत्यधिक शक्तिशाली विधि है। यह एकाएक अथवा दौरों से आरंभ नहीं होता है। इसके लिए जीवन में कोई मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं, वरना अभ्यास आरंभ करने की आवश्यकता होती है। समझ में आया? आ गए सर, समझ में आ गया। हाँ, प्रारंभ में उच्च अभ्यास नहीं करने चाहिए। इसमें कुछ समय तक स्थूल शरीर को साधने के पश्चात मन की गहराई के स्तरों को धीरे धीरे पहचानने का प्रयास किया जाता है। कुंडलिनी जागरण के उच्च क्रियाओं का आरंभ करने से पूर्व शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्तर पर तैयारी आवश्यक है। अगर आपसे पर्याप्त धैर्य है और यदि आप तैयारी से सही ढंग से करें तो कुंडलिनी का जागरण अवश्य होगा। तो हम ये करने की कोशिश कर रहे, हम सब में जो भी इधर ध्यान में है, तो उसके लिए हम अभी क्या करें, तैयारी कर रहे कि हमारी योग्यता हम बढ़ा रहे हैं। अभी कुंडलिनी जागरण करना है हमें, तो हमारी योग्यता हम बना रहे, इसलिए हम अलग अलग ध्यान ले रहे। कल हमने किया, इसका लिया गज लक्ष्मी का लिया, जो आता है इंट्यूशन से होता है ना। पेज नंबर 46 है, दूसरा पैराग्राफ संदीप जी, आत्मा में। तो वो अलग अलग है। कल हर एक दिन अलग है। ठीक है, इस शक्तिशाली अतीन्द्रिय शक्ति के वेग को सहने की योग्यता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त तैयारी करनी पड़ती है। हम में से अधिकांश को अपने व्यवहार अथवा शारीरिक परिवर्तन पर ही नियंत्रण नहीं होता है। मान लीजिए कोई आपको नींद का इंजेक्शन दे देता है, तो चाहे या ना चाहे आपको सुस्ती अवश्य महसूस होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके अपने मस्तिष्क की प्रक्रियाओं एवं कार्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है, एवं आप नहीं जानते कि निद्रा को कैसे नियंत्रित किया जाता है। इसी प्रकार यदि आपको सिर दर्द है तो भी आप उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते। जब नींद और दर्द जैसे शारीरिक परिवर्तनों पर ही आपका नियंत्रण नहीं है, तो मस्तिष्क में नए परिवर्तन प्रारंभ होने पर क्या होगा? आप उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकेंगे। यही कारण है कि कुंडलिनी जागरण से पूर्व अपने मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। तो हम इसके लिए तैयारी कर, तो ब्रेन कैसा चलता है हमें पता नहीं है अंदर। तो हम, हमारा जो शरीर है, जैसा हमारा हाथ हिलना, पैर हिलना, पढ़ना बिड़ना जो चल रहा है, चलना, ये कुछ कुछ हद तक हमारे हाथ में है। लेकिन हमारे हाथ में जो शरीर की जो अंदर जो क्रियाएं हैं उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, वो अपने आप चलती है। तो पहले हम तैयारी करेंगे कि हम अपने मन को कैसे नियंत्रित करें। जो मन में नियंत्रित करे तो उसको किसी क्षेत्र में भी फायदा ही होगा। जो जॉब हो, बिजनेस हो, जिसका मन स्टेबल रहता है, भावनाएं स्टेबल रहती है, तो उनको फायदा ही फायदा जीवन में होता है। ठीक है, अभी भी जो लोग चंचल है उनको फायदा नहीं होता। ओके,
यदि आप मानसिक और भावनात्मक द्वंद्वों में भी अपने मन को संतुलित रख सके, यदि आप मानसिक और भावनात्मक द्वंद्वों में भी अपने मन को संतुलित रख सके एवं क्रोध, घृणा, प्रेम, तृष्णा, निराशा, ईर्ष्या, चिंता, दुखों तथा भूतकाल की स्मृतियों को सहन कर सकने में समर्थ है, तो आप कुंडलिनी जागरण के लिए तैयार है। यदि आप प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आनंद की अनुभूति कर सके तो आप कुंडलिनी योग के साधक है। इससे पहले कि आप कोई 5 मेगावाट का जनरेटर चालू करें, उससे उत्पादित ऊर्जा का उपयोग करने के लिए एक फैक्ट्री तैयार कर ले। उसी प्रकार कुंडलिनी जागरण के पहले यह आवश्यक है कि व्यक्ति परमात्मा के साथ एकाकार होने में सक्षम हो एवं कुंडलिनी की रचनात्मक शक्ति का सही ढंग से उपयोग करना जानता हो। तो ये है, हम हमारी तैयारी कर रही है, करना है ना। तो समझो गॉड या भगवान हमें कुछ दे रहा है तो हमारा हाथ बड़ा होना चाहिए, हमारी लेने की ताकत बढ़नी चाहिए, है ना। तो हम हमारा जितना झोली बड़ा करना है, एनर्जी आ रहा है तो हमें झोली बड़े करना है ना। तो भगवान लाखों हमें रुपए दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें हमारा हाथ और झोली बढ़ाना चाहिए, उसमें हम रख सके। हमारा हाथ इतना ही रखे तो जितना हाथ में उतना ही मिलेगा। तो उसके लिए हम हमारी तैयारी कर रहे, है ना संदीप जी, बराबर है ना। इसलिए कुंडली को योग मार्ग का अनुसरण करने हेतु ये आवश्यक है कि कोई गुरु को, या इसलिए कुंडलिनी योग के मार्ग का अनुसरण करने हेतु यह आवश्यक है कि कोई एक गुरु को जिसके साथ निकटतम संबंध हो। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु तो अपने भीतर है, परंतु क्या वे उनसे संबंध स्थापित करने में, उन्हें समझने में, उनके निर्देशों का पालन कर पाने में समर्थ है। तो कोई बोलता है हमारे गुरु अंदर ही है, मैं क्यों मानू, ऐसा बोलता है। कोई मानता है तो गुरु चाहिए। तो इस 29 को गुरु पूर्णिमा है, तो हम थोड़ा करेंगे, गुरु पूर्णिमा का कुछ कर सकते हैं तो सुप्रिया जी को बोलेंगे बाद में। यदि हाँ, तब आंतरिक गुरु के मार्ग से आगे बढ़ा जा सकता है, परंतु बिरले बिरले ही अपने आंतरिक गुरु से इस प्रकार का संबंध साधने में सफल हो पाते हैं। उन्हें भी पहले एक बाह्य गुरु की आवश्यकता होती है जो उन्हें आंतरिक गुरु से मिलाता है। अगर आपके कोई गुरु है तो वो कुंडलिनी जागरण की तैयारी में सहायता करेंगे, इस संबंध में आवश्यकता पड़ने पर सलाह देंगे तथा जागरण के लिए समय उठने वाली समस्याओं पे उचित निर्देशन करेंगे। ओके। अधिकांश लोगों की प्रवृत्ति धार्मिक होने के कारण गुरु के प्रति संबंध औपचारिकता मात्र ही होते हैं। वे हमारे लिए पूजनीय, आदरणीय एवं श्रेष्ठ हैं, किंतु जागरण के समय इन सब दृष्टिकोणों को एक और रख देना होता है। इस समय उनके प्रति ऐसा अंतरंग संबंध पैदा होना चाहिए कि मानो उनसे संबंध न केवल भक्ति एवं पूजा पर वरन प्रेम पर भी आधारित है। जब तुम अपनी माँ की सेवा करते हो तो तुम ऐसा उनके प्रति प्रेम के कारण करते हो, न कि आदर और भक्ति के कारण। इसी प्रकार गुरु की सेवा करने में उसका सीधा प्रभाव तुम्हारे ऊपर होगा। तब यदि कहीं किसी चक्र में उद्दीपन हो तो गुरु के साथ इस प्रकार के संबंध होने से उसे संभालना मुश्किल नहीं होगा। गुरु और शिष्य के मध्य तो संबंध है, वह अन्य किसी भी संबंध की तुलना से अधिक निकटतम है। ये संबंध न धार्मिक है और न कानूनी। गुरु और शिष्य काया और छाया के भांति रहते हैं। आध्यात्मिक जीवन में गुरु सर्वोत्तम साधन है, तो आपको मिल जाए तो अपने आप को भाग्यवान समझना, परंतु कभी कभी तो गुरु को पाना ही कठिन होता है। यदि आपको कोई गुरु न हो तो उनकी एक मानसिक छवि निर्माण करके उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रयास करें और श्रद्धा पूर्वक अभ्यास जारी रखें। ऐसा करने से भी आपको सफलता आवश्यक मिलेगी। तो ये है, आपको कुछ गुरु है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिले तो मायूस नहीं होना है। किसी को तो आपको मान के आगे चलो। तो हमने वैसा किया, हमने 2 दिन मैंने बोला था ना मेरे गुरु कौन है, तो उनको मैं मानता हूँ और चलता हूँ। जब जब हम तैयार होंगे तो अपने आप,
तो मैं कभी कभी खुद को एकलव्य जैसा मानता हूँ, जैसा एकलव्य है वैसा मैं, है ना। तो एकलव्य जैसा हमारा काम है, तो उसे हमें करना है ना। अपने आप लोग आते हैं। तो ये इधर है। अभी कैसा करेंगे, चलो यस। अभी है ना ये राम प्रसाद जी आप पढ़े अभी। जागरण की अवधि एक पैराग्राफ होने पर रुकना है, आराम से पढ़े। और आपकी आवाज अच्छी है तो आपको पढ़ना है, नहीं आवाज आए तो आपको बीच में रोका जाएगा, ठीक है। आप मेरी आवाज आ रही सर? अभी आ रही है। आत्मबंधन सर। आत्मबंधन। जागरण की अवधि। कुंडली जागरण हेतु तैयारी एक जन्म का कार्य नहीं है। कुंडली जागरण हेतु तैयारी एक जन्म का कार्य नहीं है। मनुष्य अनेक जन्मों तक इसके लिए प्रयत्न करता रहता है। वास्तव में यह शरीर आपको केवल इसी उद्देश्य के लिए मिला है। खाने सोने और भोगने के लिए मनुष्य शरीर की कोई आवश्यकता नहीं। खाने सोने और भोगने के लिए मनुष्य शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है। विकास की निम्न अवस्था में हमें निम्न शरीर मिला था। विकास की निम्न अवस्था में हमें निम्न शरीर मिला था, लेकिन फिर भी हमारे भीतर पशु तो होता ही है। इसलिए वे जरूरतें स्वाभाविक ही है, उन्हें उन्हें होने दें। परंतु यह याद रखें कि इस मनुष्य शरीर का उद्देश्य केवल यही सब नहीं है। इस मनुष्य शरीर में चेतना सबसे महत्वपूर्ण है। मनुष्य अपनी चेतना के प्रति सजग, और वह केवल सोचता ही नहीं वरन वह जानता है कि वह सोचता है। अपने जो कुछ भी अभ्यास पिछले 5 या 10 वर्षों में किए हैं, उसका संबंध पिछले जन्म की साधनाओं से ही है। हम्म। तो ये जागरण की कुंडली जागरण हेतु तैयारी एक जन्म का कार्य नहीं है, इसको जन्म जन्म की तैयारी करनी है। एक जन्म में होता है तो बहुत बड़ी बात है, इसको जन्म जन्म लगते हैं। तो लेकिन हमें चुप नहीं बैठना है। क्या पता किसी किसी का एक इसी जन्म में हो, हमें नहीं पता है ना। तो अपनी हमारी तैयारी चालू करनी है। तो इसके लिए हम तैयारी करें, ये जन्म जन्म का है तैयारी। किसी किसी को बहुत जन्म लगते हैं। मैंने अभी, मेरा तो एक जन्म तैयारी में गया है। तैयारी एक जन्म ऐसे ही, मैं कितने 2-3 दिन पहले मेरा जन्म देखा था। एक एक क्या बोलते हैं, जलाशय के पास था। तो ऊपर से झरने का पानी आ रहा था, दो तरफ से पानी आ रहा था, वो मेरे सिर पर आ रहा था और मैं उसके नीचे बैठा था ध्यान करने के लिए। ऐसा मैंने एक मेरा जन्म देखा। तो इसके लिए वो तैयारी रहती है कुंडलिनी जागृत की। तभी भी मेरा शरीर हिलता था, अभी भी मेरा शरीर हिलता है। बीच बीच में शरीर पूरा वाइब्रेशंस आते हैं। तो ये तैयारी हमें करनी है। लेकिन हम अभी ये बुक पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो हमारी तैयारी दूसरों लोगों से अधिक है। इसलिए हम खुद को कम नहीं समझे, खुद को कि हम तैयारी में सबसे आगे है ना राम प्रसाद जी? ठीक है सर, यस। समझ गए। हाँ। मान लीजिए आपके बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं और आपका स्थानांतरण किसी दूसरे शहर में हो जाता है, तो आपके बच्चे उस नए शहर में पढ़ाई कहाँ से शुरू करेंगे? क्या पहली कक्षा से? नहीं, वे वहीं से पढ़ाई शुरू करेंगे जहां से उन्होंने पिछले शहर में छोड़ी थी। पुनर्जन्म में भी यही होता है। तो जहाँ ये खाली कुंडली की जागरण नहीं, हमारी जो जन्मों जन्म की जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, जिस जन्म में जब रुकती है तो अगले जन्म में फिर से शुरू होती है। मीन्स पहले से नहीं, जिधर रुकी है उधर से, ऐसा बोल रहे है ना। तो ये बोल रहे, यही कारण है कि तुम्हारे भाई बहन एक ही माँ से जन्म लेते हैं, लेने पर भी तुमसे भिन्न होते हैं। पूर्व जन्म में तुम्हारा स्वभाव, रुचि इत्यादि उनसे कहीं अलग थे। हो सकता है कि वे उच्च उच्च स्तर पर कुछ और जन्म के बाद पहुंचे जिस पर आप है।
यह कहना बहुत कठिन है कि जागरण की तैयारी में कितना समय लगता है, क्योंकि वह जीवन मूल एक पत्थर मात्र है और मनुष्य न जाने कितने ऐसे मील के पत्थरों को पीछे छोड़ चुका है। यस, पढ़िए पढ़िए, मैंने पढ़ दिया गलती से। राम प्रसाद जी, आप पढ़िए। मान लीजिए आपके बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं और आपका स्थानांतरण किसी दूसरे शहर में हो जाता है, तो आपके बच्चे उस नए शहर में पढ़ाई कहाँ से शुरू करेंगे? क्या पहली कक्षा से? नहीं, वे वहीं से पढ़ाई शुरू करेंगे जहाँ से उन्होंने पिछले शहर में छोड़ी थी। पुनर्जन्म में भी यही होता है। यही कारण है कि तुम्हारे भाई बहन एक ही माँ से जन्म लेने पर भी तुमसे भिन्न होते हैं। पूर्व जन्म में तुम्हारा स्वभाव, रुचि इत्यादि उनसे कहीं अलग थे। हो सकता है कि वे उस स्तर पर कुछ और जन्मों के बाद पहुंचे जिस पर आप हैं। यह कहना बहुत कठिन है कि जागरण की तैयारी में कितना समय लगता है, क्योंकि यह जीवन मील का एक पत्थर मात्र है और मनुष्य न जाने कितने ऐसे मील के पत्थर को पीछे छोड़ चुका है। अगर आप कुंडली जागरण के लिए उत्सुक हैं तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले अपने जीवन के कम से कम 12 वर्ष इस उद्देश्य के लिए समर्पित कर देने का निर्णय लेना चाहिए, परंतु इसका यह अर्थ आपकी आवाज रुकी। कदापि नहीं कि कुंडली जागरण 1 या 2 या नहीं, गुरु चाहे तो वह एक दिन में भी। आपकी आवाज रुक रही है, जागरण आपकी आवाज। किंतु हम्म यदि गुरु चाहे तो एक दिन संभव संभव है। में हाँ, किंतु इस प्रकार के जागरण को आ संभालने, रही सर, आवाज आ रही? बीच में भी अभी अटक रही थी, ये आ रही है। किंतु इस प्रकार के जागरण को संभाल पाने में आप पूर्णतया असमर्थ होंगे जब आपका मन थोड़ी सी खुशी पढ़िए। के लिए से अलगा। अच्छा, ठीक है। तो जब आप जागृत को जब आपका मन थोड़ी सी खुशी या तो उत्तेजना, किसी निकट संबंधी की मृत्यु, प्रिय से अलगाव इत्यादि जैसी घटनाओं से प्रभावित हो जाता है, तो आप जागृत कुंडली की अपार शक्ति को किस प्रकार संभाल सकेंगे? इसलिए 12 वर्षों की यह अवधि कुंडलिनी जागरण के लिए नहीं, बल्कि उसे संभाल पाने की तैयारी के लिए। तो वो क्या बोलते हैं, खाली 12 वर्ष तैयारी करने के लिए जाता है। तो हाँ, लेकिन गुरु चाहे तो एक दिन में भी होता है। तो जो पहले के लोग 12 वर्ष जाते ना, एक तप करते थे, इसके लिए करते थे, वो तैयारी करने के लिए जाते थे। ठीक है। यस, अभी है। थैंक यू राम प्रसाद जी, आपने अच्छा पढ़ा। अभी कहाँ से आरंभ करे हैं वो संदीप जी पढ़ेंगे। संदीप जी, एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद रुकिए। आत्मवंदन सबको। कहाँ से आरंभ करें? यह आवश्यक नहीं है कि कुंडलिनी योग के अभ्यासों का ध्येय कुंडलिनी को जागरूक करना ही हो, वरन इसका मुख्य उद्देश्य है सजगता का विकास। सबसे पहले तो यह निश्चित करना होता है कि कहीं कुंडलिनी पहले से ही जागरूक नहीं है। यह भी हो सकता है कि कुंडलिनी का आरोहण पहले ही आरंभ हो चुका है हो और आपकी स्थिति वैसी ही हो जाए जैसे कोई कार निकलने के लिए गैरेज खोले तो पाए कि कार नदारक है और पहले ही सड़क पर पहुंच चुकी है। जब आप किसी सत्संग अथवा कीर्तन में भाग लेते हैं या कुछ समय तक यौगिक जीवन शैली
अपनाते हैं तो अनुभूतियां होनी आरंभ हो जाती है और लगता है कि मानो आपको कुछ हो रहा है। इसके बाद जब आप किसी गुरु से कुंडलिनी और चक्रों के विषय में उचित मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं तो सब समझ में आने लगता है। यस, समझ में आया है? ठीक है, पढ़िए, हाँ, पेपर का पढ़िए। ये अभ्यास सजगता की वृद्धि में और पिछले जन्मों के विकास के साथ संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। ये वर्तमान और पिछले जन्मों की खाई को समाप्त करते हैं। इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक लड़का था जो किसी धनाढ्य का इकलौता पुत्र था। उसके पागल होने पर उसे एक पागल खाने भेज दिया गया। वहां से वह भाग गया और घर घर जाकर भीख मांगने लगा। वह नहीं जानता था कि उसके माता पिता मर चुके हैं और वह उनके द्वारा छोड़ी गई अपार संपत्ति, जमीन, कार एवं दुकानों का मालिक बन चुका है। आखिरकार एक दिन उसके चाचा ने उसे खोज निकाला और वे उसकी ठीक से देखरेख करने लगे। लड़के की मानसिक व्याधि ठीक होने पर उसे अपनी पैतृक संपत्ति के बाबत सब कुछ याद आ गया। ठीक इससे मिलती जुलती याद करने की एक और प्रक्रिया है और जब यह घटित होती है तो सही सही मालूम पड़ जाता है कि हम विकास के मार्ग में किस स्तर पर है। पढ़िए, अगले अगला। अंततः दोनों जन्मों को अलग करने वाली चेतना के बीच जो पर्दा है उसे हटाने के लिए ये अभ्यास आवश्यक है। एक बार यह पता चल पा एक बार यह पता चल जाने पर कि कुंडलिनी का आरोहण हो चुका है, इन अभ्यासों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अगर आप अभ्यास करते हैं तो इसलिए क्योंकि करने के लिए बाध्य है। यदि अभ्यास नहीं करते हैं तो इसलिए कि न करने को बाध्य है। कुंडलिनी के ऊर्ध्वरोहण हेतु अभ्यास बेकार तो नहीं होते, किंतु इन्हें करने के लिए किए गए आपके प्रयास बेकार होते हैं। फिर भी यदि कुंडलिनी का जागरण ही न हुआ हो या वह मूलाधार अथवा स्वादिष्टान चक्र में या उनके मध्य में हो तो पुस्तकों में वर्णित अभ्यास किए जा सकते हैं। कुंडलिनी जागरण से पहले सुषुम्ना का जागरण अत्यंत आवश्यक है। पुस्तकों में इस महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है, किंतु स्वामी शिवानंद जी ने अपने लेखों में इस और संकेत किया है। यदि सुषुम्ना जागृत नहीं हुई तो शक्ति कहाँ जाएगी? वह ईडा अथवा पिंगला के माध्यम से आगे बढ़ेगी, जिससे अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा होगी। इसके साथ ही तत्वों, चक्रों एवं नाड़ियों का शुद्धिकरण भी आवश्यक है, वरना कुंडलिनी के जागृत होने पर ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आसन, प्राणायाम और षटकर्म शुद्धिकरण के सर्वोत्तम साधन है। सूर्य नमस्कार व सूर्य भेद प्राणायाम द्वारा पिंगला का शुद्धिकरण किया जाता है एवं षटकर्म एवं प्राणायाम द्वारा सुषुम्ना का शुद्धिकरण एवं जागरण किया जाता है। कुछ ऐसे आसन भी है जो नाड़ियों की शुद्धि एवं चक्रों में हल्का जागरण उत्पन्न करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंततः जागरण की तैयारी हठयोग की शुद्धिकरण की प्रक्रिया द्वारा
तत्वों की शुद्धि से प्रारंभ करें। तत्पश्चात आसन और फिर प्राणायाम करें। इसके पश्चात मुद्रा और बंध का एवं अंत में क्रिया योग का अभ्यास आरंभ करें। यस, हमारा कहना है, कुछ भी करिए, मन से कीजिए। आपको मंत्र आता है, मंत्र पढ़िए। आपको नामस्मरण आता है, नाम लेना है, नाम लीजिए। पूजा करनी, पूजा करो। जो भी करना है करो, लेकिन मन से करो, इसका फायदा हो जाएगा। ध्यान तो करना है, ध्यान कीजिए। कैसे ध्यान कर रहे हो वो मैटर है। ये तो उन्होंने बताया है, ऐसा करना है ना। अभी है तैयारी से पहले जागरण। अगर जागरण की तैयारी से पहले ही अनुभूतियां प्रारंभ हो जाए तो साधक को शीघ्र ही पूर्व तैयारी शुरू करनी देनी चाहिए। सबसे पहले तो उपवास करना चाहिए अथवा हल्का भोजन लेना शुरू करना चाहिए। सामाजिक क्रियाकल्पों तथा पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं को पढ़ना छोड़ देना चाहिए तथा शांतिपूर्वक जीवन बिताना चाहिए। यह अवधि में किसी प्रकार के नशीले द्रव्य अथवा औषधि या रसायन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिससे शरीर को रासायनिक पदार्थों से मुक्त रखा जा सके। यदि आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को कम कर सके तो ऐसे अनुभूतियां 5 से 6 दिनों में समाप्त हो जाएगी और आप सामान्य जीवन आरंभ कर सकेंगे। तत्पश्चात आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए किसी उपयुक्त मार्गदर्शक अथवा गुरु की खोज करनी चाहिए। तो हमें गुरु चाहिए। हम साथ में हैं, हम एक दूसरे के से हम ये अभी कर रहे हैं। तो ठीक है। अभी अगला वाला जो पढ़ रही है सुप्रिया मैम पढ़ रही है, आश्रम में जीवन यापन। आप है ना, पहला अनम्यूट करें मैम, पढ़िए, कंटिन्यूस पढ़िए आप। हाँ, अनम्यूट करें। आत्मवंदन सभी को। पेज नंबर 51। हम्म। आश्रम में जीवन यापन। कुंडलिनी जागरण की अनुमति होते ही शीघ्र किसी अनुकूल स्थान की शरण लेनी चाहिए। मेरे विचार से सर्वाधिक अनुकूल स्थान कोई आश्रम ही हो सकता है, जहाँ व्यक्ति गुरु या समान विचार वाले लोगों के सानिध्य में रह सकता है। आश्रम एक ऐसा समाज है जहाँ पर लोग मोह, घृणा, पक्षपात व सुख सुविधाओं से रहित होते हैं। वे अत्यधिक कार्यशील होते हैं। यह कम से कम जरूरतों में गुजारा करते हैं। वहाँ न तो सामाजिक तौर तरीकों की आवश्यकता है और न फैशन अथवा दिखावे की। अनुपयोगी बातों और गप्पों का भी उस जीवन में कोई स्थान नहीं। वहाँ के निवासी एक दूसरे के जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते। यदि किसी के आश्रम प्रवास के समय कुंडलिनी जागृत हो जाए तो उसे सही रास्ते पर लाया जा सकता है, लेकिन यदि मानसिक द्वंद्व होने लगे तो इसके कारण होने वाली अनुभूतियां बाधा रहित होगी। अगर आप न खाना चाहे तो ठीक है। अगर आप सोना न चाहे, सिर्फ बैठना चाहिए तो ठीक है। आपको भावनात्मक उलझन भी हो सकती है और नहीं भी, परंतु वहां लोग स्थिति को समझ जाएंगे और अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यदि आप इस मानसिक परिवर्तन के समय परिवार के सदस्यों के बीच में रहे तो शायद वे आपको पागल खाने में भर्ती करा देंगे। यदि आप खाना न चाहे तो वे कहेंगे खाना नहीं खाऊंगे, और जब वे देखेंगे कि आपने कई दिनों से खाना नहीं खाया है तो सोचेंगे कि आपको कुछ हो गया है, वह किसी डॉक्टर को दिखाने ले जाएंगे। यदि आप विवाहित है तो हो सकता है कि आपके व्यवहार में विचित्रता पाकर आपका जीवन साथी संबंध विच्छेद करने हेतु तैयार हो जाए। अंततः इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्थानों से दूर रहना ये उपयुक्त है, और यही कारण है कि विश्व भर में इतने अधिक आश्रम है। आश्रम में क्या अभ्यास करें? आश्रम में पढ़िए पढ़िए। आश्रम में अम्ल यानी एसिड, वायु एवं पित्त को संतुलित रखने के लिए
षटकर्म के अभ्यासों द्वारा भौतिक शरीर का शुद्धिकरण करना चाहिए। आश्रम के सादे या साधारण आहार के कारण मानसिक और शारीरिक शुद्धि सहज ही होती है। शरीर को अत्यधिक हल्का रखना, सात्विक बनाना या विषाक्त पदार्थों से पूर्णता मुक्त करना आवश्यक है। यदि आप भक्त प्रकृति के हैं तो आपको अपना समय भजन, कीर्तन अथवा प्रार्थना में व्यतीत करना चाहिए। यदि आप बुद्धिजीवी है तो पुस्तकें पढ़नी चाहिए, बातें कम करनी चाहिए, हठ योग का अभ्यास करना चाहिए, यह समय समय पर उपवास करना चाहिए। अगर आप राजसिक प्रवृत्ति के हैं तो कठोर श्रम या कर्मयोग करें। ध्यान के आसनों का अभ्यास भी आवश्यक है, क्योंकि आपको सिद्धासन यानी और सिद्धि योनि आसन, पद्मासन या वज्रासन, इन तीनों में से किसी में भी आराम से बैठने का अभ्यास होना चाहिए। इन सब में सर्वाधिक शक्तिशाली आसन सिद्धासन या सिद्ध योनि आसन है। कुछ लोगों के विचार में कुंडलिनी के ऊर्ध्व गमन के समय अधिक ध्यान या प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, जिससे वह सीधे सुषुम्ना में प्रवेश कर जाए। लेकिन मेरे विचार से उस समय ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि कुंडलिनी के आरोहण के समय मन का कोई अधिकार नहीं होता। अगर वह शांत है तो शांत है, उसे कुछ भी विचलित नहीं कर सकता। यदि आपका मन दुविधापूर्ण है तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वह कुंडलिनी जागरण का ही प्रभाव है, किसी अभ्यास का नहीं। कुंडलिनी के आरोहण के समय चेतना के परिवर्तन की स्थिति स्वाभाविक होती है, चाहे वह निराशा हो, अचेतनावस्था हो या कोई दृश्य हो, कोई अन्य अनुभव हो या कोई शारीरिक अनुभव हो। उनमें से किसी में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वे उसी प्रकार होते रहेंगे, क्योंकि उन्हें आप रोक नहीं सकते। वे आपके अंदर जन्म लेंगे ही, क्योंकि आप ही उस स्थिति से गुजर रहे हैं। किंतु यदि आप किसी आश्रम के शांतिपूर्ण वातावरण में रहे, वहां का साधारण भोजन करें या कर्मयोग में भाग ले तो अनुभवों में बाधाएं नहीं होगी। जहां तक प्राणायाम और क्रिया प्रश्न है, ऊर्ध्व गमन के समय प्राणायाम स्वतः होने लगता है। उसके लिए सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कभी केवल कुंभक लग जाता है, अथवा भस्त्रिका या उज्जाई या मूलमद या वज्रोली स्वतः ही होने लगते हैं, या व्यक्ति अपने आप आसनों का अभ्यास आरंभ कर देता है। इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, सिर्फ अपने अनुभवों को देखते जाइए और अपने वातावरण एवं आहार का ख्याल रखते हुए यह भी ध्यान रखिए कि कोई अनुभूतियां में किसी प्रकार का विघ्न न उत्पन्न करे। यस। कर्मयोग की भूमिका। हाँ मैम, थोड़ा रुकिए आप। तो ये ओके। क्या है कि जहां तक प्राणायाम और क्रिया का प्रश्न है, उदरगमन के, इसमें योगा का आसन लिखा है सर। योगा में जो जो आसन करते हैं ना, हाँ मैम 2 मिनट दीजिए, योगा के द्वारा। हाँ। 2 मिनट दीजिए मुझे। तो इसमें क्या बोला है इस पाठ में, आश्रम में क्या अभ्यास करें। पहली बात है कि आश्रम में रहे, तो इसको कुछ हम्म। सब कुछ हो गया है संसार का, वो आश्रम की तैयारी करना चाहिए। घर में रहे तो भी आश्रम करना है। अभी अभी अबव 60 जो है, तो थोड़ा वो आश्रम यानी घर छोड़ के मत जाओ, लेकिन आप ज्यादा काम करें इस चीजों के लिए। देखो, आप सेवा भाव से कुछ भी करें, प्रवृत्त करे, लोगों को प्रयास करे, ध्यान में लेके आए, तो भी आपका जो कुंडली जागृति होता है वो, उसके लिए भी आपकी तैयारी है। आप जो भी करेंगे ना दूसरों के लिए, तो वो आपके लिए ही होता है, आपको उसका ज्यादा फायदा होगा। तो इसमें क्या बोला है कि आसन जो रहता है वो सिद्धासन या पद्मासन या वज्रासन, इन तीनों में से किसी भी आरंभ में बैठने का अभ्यास होना चाहिए। इन सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली है सिद्धासन, सिद्ध आसन बैठना है, तो सिद्ध योनि आसन है। तो किसी को बैठना आता है तो ठीक है, पद्मासन सुखासन में भी बैठ सकते हैं।
दूसरी बात है कि उदरगम के समय प्राणायाम स्वतः होने लगता है। कभी कभी हमारा कुंभक अपने आप लगता है, कुंभक अपने आप लगता है ध्यान में, तो वो होता है। तो कुछ क्षण सांसें, हमारी श्वास है बंद होती है। अमित, ये आपको समझ में आ रहा है ना? ये यस सर, यस सर। हम्म समझ में आ रहा है ना? तो हम्म कभी कभी सांसें रुकती है, उसे डरे मत, और अनुभव के पीछे मत लगना है ज्यादा। हमें अपनी जागृति करनी है। ऐसा अभी होता है, बाद में पहले पहले अनुभव आते हैं तो वो अच्छी बात है। ओके। तो हमारे खाने के पर भी ख्याल रखना है। लेकिन कुछ भी खाना है ना, आपको डायरेक्टली बंद मत कीजिए। मैं नहीं खाऊंगा ऐसा मत बोलो, बंद। वो अपने आप बंद होना चाहिए खाना, तभी आप उससे मुकर जाओगे, नहीं तो मन में वो दब के रहेगा। इसलिए लोग वासनामय होते हैं और कुछ भी कर देते हैं। वो बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है। तो कुछ भी आप जो, मैं कल से ये नहीं कहूंगा, नहीं करूंगा, ऐसा मैं नहीं करना है। अपने आप जाना चाहिए मन से, मन की तैयारी होना है, अंदर से तैयारी होनी चाहिए। अभी है कर्मयोग की भूमिका। यस, कर्मयोग की भूमिका संदीप जी पढ़िए आप। हम्म कर हाँ, संदीप जी पढ़ रहे हैं। ओके। कर्मयोग की भूमिका। कर्मयोग आध्यात्मिक जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे आप तपस्या करें, मंत्र का जप करें, जड़ी बूटियों का प्रयोग करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, तांत्रिक दीक्षा ले, या आपके ऊपर शक्तिपात हुआ हो, अथवा जन्म से ही आपकी कुंडलिनी जागृत हुई हो, लेकिन यदि आप कर्मयोग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से प्रगति कहीं न कहीं पर अवरुद्ध हो जाएगी। सर, कर्मयोग यानी कर्मयोग मीन्स, हाँ, आप जो कर रहे हैं ना वो कर्मयोग है। अपना खुद कर, जो अभी जो कर रहे हैं ना दिन रात, हाँ घर हाँ के लिए हाँ। कर रहे हैं काम, जो है वो कर्मयोग है आपका। ओके। उसमें से हमें मान लीजिए ठीक है। हम्म मान लीजिए आपके पास कोई बहुत शक्तिशाली गाड़ी हो, किंतु सड़क ऊंची नीची तथा पत्थर कंकड़ इत्यादि से भरी हो, और ऐसी हालत में आप एक्सीलेटर की गति बढ़ाए तो क्या होगा? उसी प्रकार यह महत्वपूर्ण है कि मन और व्यक्तित्व दोनों को ठीक तरह से तैयार रखा जाए। अच्छे और बुरे दिनों दिनों प्रकार के संस्कारों का क्षय करना होगा। सजगता के हर स्तर को बढ़ाना होगा। समर्पण की भावना को मजबूत करना होगा। और ये सब कर्मयोग से ही संभव है। हम्म। ठीक है, पढ़िए आगे। कुंडलिनी कुंडलिनी जागरण के लिए मात्र कर्मयोग को ही पर्याप्त नहीं कहा जा सकता, किंतु इसके अभ्यास के बगैर कुंडलिनी 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ सकती। इसी से आप समझ सकते हैं कि कर्मयोग का शिष्य के जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। कर्मयोग के बारे में आप विस्तार से भगवत गीता में पढ़ सकते हैं। आप कर्मयोग का दार्शनिक एवं यौगिक विवेचन केवल उसी में पाएंगे। तो ये भगवत गीता पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। कर्म करना है, कुंडली खाली कर्मयोग से कुंडली जागृत नहीं होती, और कुछ हमें करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। अभी सुप्रिया जी आप पढ़िए कंटिन्यूअस। यस। पेज नंबर 54। सर, मैं अनुशासन पढ़ना की हो तो मैं भी आवश्यकता। पढ़ सकता हूँ। नहीं, थोड़ा हमें, पढ़ना हो तो नहीं वो हम पर छोड़ दीजिए। संदीप चले। जी आपका मौका आएगा, आपको देंगे। नहीं नहीं, मैं बीच बीच में रोक रोक रहा हूँ ना, इसके लिए मुझे लगा आप दूसरे को दे रहे हैं। नहीं, मुझे वो अभी 2 पेजेस है, टाइम हो गया है, और वो देखो, हर एक का अलग अलग पढ़ना है, तो उसके हिसाब से हो जो होता है। तो आप अभी वो सुप्रिया जी को दे, ठीक है। हाँ, पढ़िए। अनुशासन की आवश्यकता। कुछ लोग जिनकी कुंडलिनी जागृत होती है एकदम असाधारण दिखते हैं। वह उनका व्यवहार विचित्र होता है। वे बहुत ही अव्यवस्थित, असंतुलित एवं भ्रमित नजर आते हैं, और वे क्या कर रहे हैं यह देखने वाले की समझ में नहीं आता। इसलिए योग में शुरू से ही स्वयं को अनुशासित रखना आवश्यक होता है, ताकि
कुंडलिनी जागरण की अवस्था में यह अनुशासन बना रहे। नहीं तो यह भी हो सकता है कि आप बाहर सड़क पर निकले और एक ढेर पर कहीं लेट जाए। कभी कभी मुझे भी ऐसा ही अनुभव होता था। जब मैं अपने गुरु के सानिध्य में ऋषिकेश में रहता था, तब मैंने एक बार ठंडी गंगा को प्रतिदिन सुबह 5 बार तैर कर पार करने का निर्णय लिया। एक दिन स्वामी शिवानंद जी ने मुझे बुलाया और कहा, तुम तैरना बंद करते हो या मैं तुम्हें आश्रम से बाहर निकाल दूं। बस इतने निर्देश से ही मैं सामान्य हो गया। आपको तो ऑफिस, बैंक या दुकान जाना होता है और कार भी चलानी होती है, और प्रत्येक व्यक्ति न तो सन्यासी बन सकता है और न ही आश्रम में रह सकता है। जीवन में अनुशासन होना आवश्यक है, ताकि जब कुंडलिनी जागृत हो तो आप भ्रमित न हो। विशेष निर्देश: यदि कुंडलिनी का जागरण जन्म से प्राणायाम द्वारा, तांत्रिक दीक्षा द्वारा अथवा शक्तिपात द्वारा हो तो आपको कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। इन परिस्थितियों में घटनाएं चाहे ठीक हो या गलत हो, वे नियंत्रण से बाहर होती है। आप इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते। किंतु यदि कुंडलिनी जागरण दूसरी विधियों द्वारा होता है तो कुछ सावधानी की आवश्यकता होती है। तांत्रिक दीक्षा को छोड़कर शेष विधियों में शारीरिक संबंध से दूर रहना पड़ता है। भोजन कम से कम शुद्ध और हल्का होना चाहिए। मार्गदर्शन के लिए एक गुरु होना आवश्यक है तथा जन समूह से अलग रहना भी महत्वपूर्ण है। साधारणतः कुंडलिनी जागरण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। कुछ साधक शून्य से इच्छित वस्तुएं प्रकट कर सकते हैं, दूरस्थ वस्तु अथवा घटना को देख या सुन सकते हैं, या दूसरे के मन की बात जान सकते हैं। पेज नंबर 56। इनमें से अधिकांश को बहुत से लोगों के मध्य होने पर इन शक्तियों का प्रदर्शन करने का लालच होता है, किंतु ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। वहाँ कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो दूसरों के द्वारा अपने मन की बात जान लेने पर भी परवाह नहीं करेंगे, परंतु साथ ही कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इसे अपने व्यक्तिगत अधिकार पर दखल मानते हुए आपको गोली तक मारना चाहिए। लोग सिद्धि के प्रदर्शन से डर जाते हैं, इसलिए यदि आप में कुछ अतीन्द्रिय शक्तियां उभर रही हो तो उन पर दृढ़ इच्छा शक्ति से नियंत्रण रखना होगा। आपने महान तिब्बती योगी मलारेप्पा का नाम सुना होगा। उसने जादू की कुछ विद्याएं सीखी और जब उसे कुछ शक्ति मिल गई तो उसने अपने संबंधियों और रिश्तेदारों से बदला लेने के लिए उनका प्रयोग किया। उसने ऐसे ऐसे तूफानों का निर्माण किया जिनमें अन्न या झोपड़ियां नष्ट हो गई या उनके लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह प्रेम या वह घृणा, मित्रता और शत्रुता से प्रभावित होने वाला एक साधारण मनुष्य था। जब तक हमें पसंद और नापसंद का भाव विद्यमान है, तब हमें अपनी मानसिक शक्तियों का पता नहीं चलना चाहिए। अपने कुकर्मों के फलस्वरूप मिलारेप्पा को गुरु के सानिध्य में कठोर प्रायश्चित करना पड़ा था। यस, रुकिए। मंत्र द्वारा जागरण है। हाँ, ओके। तो मिलारेप्पा का जो बुक है हम बाद में पढ़ेंगे, अभी तक पढ़ा नहीं मिलारेप्पा का। मेरे पास है किताब, कब पढ़ना है पता नहीं, लेकिन हमें ये तैयारी के बीच में आता है। ओके, अभी मंत्र द्वारा जागरण एवं एकांत की आवश्यकता। मंत्र द्वारा कुंडलिनी जागरण होने पर आहार में कुछ परिवर्तन कर शारीरिक संबंधों के अस्थायी और तौर पर विमुख होना पड़ता है। समय समय पर पूर्ण एकांत में चले जाना भी लाभदायक है। वर्ष में 2 बार एकांतवास पर्याप्त है। वर्ष में हमें एक बार तो एकांतवास चाहिए, अकेले रहना। एकांतवास में ना अकेले रहना। आरंभ में ऐसा एक दिन से शुरू करना चाहिए। आरंभ में एक दिन हिमालय में ऐसा करते हैं। कुछ लोगों का हो अंदर एक अंधेरे में रखते हैं। किसी को एक दिन, किसी को 5-6 दिन खाली अंदर रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। खाली खाली खाने के लिए कुछ तो देते हैं, अंदर कुछ नहीं रहता है, अंदर अंधेरा रहता है, ऐसे में रखते हैं। हिमालय में रखते हैं ऐसा।
फिर धीरे धीरे 3 दिन, ऐसा है ना, स्वामी राम जी की, स्वामी राम इनकी किताब है, हिमालय हिमालय वासियों के साथ करके किताब है, उसमें है वो। ओके। एक हिमालय मेरी बाहों में। हाँ हाँ, उसको आप बोलते हैं, हाँ वही, स्वामी राम की जी बुक है, उसमें वो लिखा है। ये ये है धर्मवीर भारती की रचना। यस। तो फिर धीरे धीरे 3 दिन और अभ्यास के पश्चात हो या ना अधिक ठंडा, तो ये समय एकांतवास के लिए सर्वोत्तम है। एकांतवास से पहले दिन मौन रखना चाहिए और भोजन सुपाच्य और अल्प मात्रा में लेना चाहिए। मन को केंद्रित करने या ध्यान करने का प्रयास न करें। सुबह से शाम तक थोड़े थोड़े से अंतराल के बाद माला पर अपने मंत्र का जाप करते जाए। थकान एवं तनाव की अवस्था में ऐसा न करें। यदि आप अंतर्मुखी होने लगे तो जप रोक दे। बाह्य जगत के अनुभव के साथ अपनी मानसिकता बनाए रखिए और ध्यान की किसी अंतर्मुखी स्थिति के लिए लालायत न हो। अगर अंतर्मुखी प्रवृत्ति स्वयं हावी होने लगे तो आंखें खुली रखे। इसका अभ्यास 12 घंटे तक करें, परंतु एक बार में नहीं। हाँ, अंतिम अवधि में अधिक से अधिक मंत्र जप करने, उसके प्रभाव को अनुभव करने करने एवं अपनी संकल्प शक्ति को दृढ़ करने में बिताना चाहिए। इसी इस पूरी प्रक्रिया में अंत में अर्थात आखिरी दिन शांति से 1 घंटा ध्यान के लिए बैठना चाहिए। वस्तुतः एकांतवास उन सभी के लिए आवश्यक है जो कुंडलिनी जागरण के मार्ग के अनुगामी है। उस समय कम से कम 45 दिन के लिए क्रियाशील जीवन एवं पारिवारिक वातावरण से अलग रहना उत्तम है। यदि कुंडलिनी जागरण के समय कम से कम आंशिक एकांतवास तथा वासनाओं से आंशिक मुक्ति भी न हो तो शक, भय, क्रोध एवं वासनाओं का तीव्र वेग उभर सकता है। साधु लोग एकांतवास में ही रहते हैं, क्योंकि लोगों के संपर्क में रहने से, उनके घुलने मिलने से, बात करने इत्यादि से मन में प्रेम, घृणा, पसंद नापसंद, बेचैनी, चिंता, इच्छा एवं वासना के अनेक विचार उभरते रहते हैं। इसलिए यदि आप अधिक साधना करते हैं अथवा आपकी कुंडलिनी जागृत है तो अधिक जन संपर्क ना करें। तो कुंडलिनी कि क्या है, कुंडली जागृत है तो अधिक जन संपर्क न रखे, तब आप बहुत सी मानसिक परेशानियों से बच सकेंगे। तो जन संपर्क नहीं करना है तो क्या करना है, हाथ में हाथ न मिलाए। लोगों से कोई आपके मित्र मिलते हैं ना, तो बोलते हैं हाथ, हाँ ऐसे हैंड करते हैं, तो जय श्री राम बोलने का, नहीं तो उनको मिलना, ऐसे हाथ किसी को गले नहीं लगाने का डायरेक्टली। अपने घर के लोग छोड़ के, किसी को गले नहीं मिलाए, हाथ में हाथ ना मिलाए। ओके, छोटे बच्चे चल सकते हैं। और एकांतवास के बारे में बोलना है तो आपके घर में आपके लिए स्पेशल रूम है तो आप अपनी रूम में रहने की कोशिश कीजिए। वैसा नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको है एक रूम स्पेशल मिल सकती है तो एक रूम में स्पेशल रहने की कोशिश कीजिए। उसको आप एकांतवास समझिए। ठीक है, तो वो आप कर रहे हैं। तो जिस स्थिति में हम हैं उस स्थिति में हमको मिल रहा है ना। तो अभी ये इस देवराज जी को भी है, तो देवराज जी को भी जो मिल रहा है उसका आप उपयोग करें और इन चीजों पे ध्यान दें। ध्यान करना, खुद का ध्यान करना, क्यों करना, ये सब कुछ हम जान जाना चाहिए। मंत्रों का भी उपयोग हम कर सकते हैं, एकांतवास में रह सकते हैं, खाना कम कर सकते हैं। तो जन संपर्क से दूर रहे, मीन्स किसी के हाथ से हाथ नहीं मिलाना है, बाहर जान के खाना नहीं है। जिनको कुछ पर्याय नहीं है वो खा सकते हैं बाहर का खाना, लेकिन घर का खाना खाने की शुरुआत कीजिए। ये आप बाहर रहते हो तो घरगुती किधर खाना मिलता है क्या वो देख लीजिए, हर बार होटल मत चेंज कीजिए। जिधर होटल गंदा है, अच्छे लोग नहीं बना रहे, जब भी आप होटल में जाए तो किचन रूम में देखे कि वो खाना कौन बना रहा है। वो आपको अच्छा लगा तो उधर खाइए, नहीं तो उठ के आइए। ठीक है, समझ में, मैं ऐसा करता हूँ। हाँ, स्वच्छ है, क्लीन है, पूजा करके, स्नान करके, पूजा करके इडली सांभर बना रहा है तो अच्छी बात है। गंदा आदमी है, उठा नहीं है, ऐसा कर रहे हैं, खाना बना रहे, नहीं, मत जाओ उसके पास, अच्छा नहीं है। तो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए और बाकी सब अपने आप होता है, बाकी विनय पर पे छोड़ दीजिए, है ना।
तो मेरा मैं ज्यादा किसी से हाथ नहीं मिलाता हूँ, मेरा मैं ऐसा ही करता हूँ। आजकल कोई हाथ मिला तो जय श्री राम बोलता हूँ। बोलते हैं आप पौराते हो, ये तो हमारी अच्छी संस्कृति है। कोरोना नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, किसी की गंदगी हमारे पास नहीं आती, हमारी भी नहीं जाती है। किसी को हो सके तो दूर से हाथ दूर करना है ना, ऐसा करना है, तो हमारे लिए अच्छी बात है। यस, यस। यस, ठीक है, हम ध्यान में करेंगे, जाएंगे। अभी टाइम है 10:06 हो गए। सर एक मिनट। हाँ, बोलिए। तो तो कुंडलिनी शक्ति अवेकनिंग का बहुत सारा जन्म लगेगा बोला है ना। हाँ, आ, एक ही जन्म में पूरा एक्टिविटी होगा और एक जन्म में मूलाधार चक्र पहले और स्वादिष्ट ऐसा आएगा सर। ऐसा ऐसा है कि देवराज जी की ऐसा कुछ नहीं है। ओके। ये मनुष्य पे जन्म है, हर एक सोल अलग है। हाँ। उस सोल में पहले कितने जन्म कितनी साधना की थी हमें पता नहीं है। ओके। तो आपका वो घड़ा भर गया तो आप आज भी हो सकता है, 6 महीने के बाद भी होता है, ये जन्म भी नहीं होगा। सर मैं 1 मिनट बोलूं? हाँ, तो 1 मिनट, मुझे एक एक मिनट दीजिए। तो देवराज जी ये है कि हम आए ना, हम नियमों में जकड़ के मत रखना है। मेरा इस जन्म में नहीं होगा ऐसा नहीं बोलना है, मेरा इस जन्म में होगा ऐसा भी नहीं बोलना है। खाली प्रयास करते रहना है बस, अर्जुन जैसा। खाली पर्याप्त करना है, बाकी सब श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ देना है हमें। प्रयास करना हमारे हाथ में, कब होगा कब नहीं होगा हमारे अंदर मन को सबकॉन्शियस माइंड में है, हार्ट में रहता है वो सब कुछ चीजें। वो सब कुछ ओके पता हमको होगा तो हम नहीं जिएंगे फिर। कल क्या होगा हमें पता होगा तो आप जिएंगे नहीं फिर, है ना। सर, ये हम ध्यान करने वाला और ये कुंडलिनी अवेकनिंग वो ब्रह्मचर्य पालन है, मस्ट एंड शुड है, वैसा कुछ है क्या सर? ऐसा नहीं है, आपको जितना होता है उतना कीजिए। अभी आप तो ब्रह्मचर्य जैसा ही है ना, हाँ, इसलिए। है ना। तो आपको हाँ। अच्छी बात है। देखो, जो चीजें हमारे लिए आती है ना, जो भी हाँ। चीजें हमारी आती है, हमारे सामने जो दिन आते हैं वो हमारे लिए अच्छे रहते हैं। हमारी अच्छा अच्छा। उसमें परीक्षा होती है, ओके। तो उसको महसूस करके ही हमें आगे जाना है। कभी खुद को कोसना नहीं है, दूसरों को कोसना नहीं है, किसी को बुरा भला नहीं बोलना है किसी को भी। जो मेरे सामने आया ये मेरे लिए है, बस इसको समर्पण भाव से लेना है, एक्सेप्ट करना है और आगे जाना है। किसी को बुरा नहीं बोलना, मुझे ही क्यों ऐसा नहीं, ये आपके लिए अच्छा है पद, ऐसा मान के आगे जाना है। ये राम प्रसाद जी आप बोल सकते, बोलिए। अरे मैं कुछ नहीं बोला सर, आपसे मैं ये बोल रहा था कि स्वामी रामदास जैसा हाँ, कोई व्यक्ति, कोई महात्मा मिल जाए, हाँ, उसमें आप बताया था कि एक दिन में भी हो सकता है कुंडली जागरण। हाँ, एक दिन में एक एक मतलब एक घड़ी में हो सकता है कुंडली जागरण। कोई रामदास जैसा हाँ, म- महापुरुष हाँ, मिल जाए तो कुंडली जागरण एक दिन में एक मिनट में भी हो सकता है, कुछ भी करा सकता है समर्थ रामदास। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है। और वैसे मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं तो प्रीतम कल्याणकर को ये समर्थ रामदास समझ रहा हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। आप तो नाम ही आपका राम प्रसाद है, आप तो हमारे लिए राम जी के प्रसाद है। वैसे हमने राम जी की बहुत तपस्या मीन्स नामस्मरण किया है, 12-13 साल किए है। है ना। तो उठते बैठते भी किया है, तो उसका फल मिलता है। तो वही आप है। यस, अभी किसी कुछ प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो हम ध्यान के लिए जाएंगे। क्या है सर? मुझे अभी मैं भूल गया। अ, अगर आपको सही गुरु मिलेंगे तो भी इसी जन्म में आपकी कुंडलिनी जागृत हो सकती है। हाँ, यस। और सेकंड, आप ध्यान से भी कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। यस, यस। यस। बस यही बोलना था। सभी ऑप्शंस खुले रखो बस। हाँ। जो है आपके लिए आ रहा है। संदीप जी, अभी मैं हाँ। क्या बोल रहा था कि देवराज जी को जो है ये आपके, जो है वो आ रहा है आपके पास, उसको हमें ये अच्छा करना है। ये थोड़ा बाहर लोग कुंडलिनी शक्ति अवेकन के वो
चार्ज करके ऐसे भी वो नहीं, वो नहीं धोखा है ना। नहीं नहीं नहीं, वो कोई बोलेगा ना मुझे, कोई बोलेगा ये मेरे पास 4 दिन आओ और मैं आपकी कुंडली जागृत करके देता हूँ, वो गलत है, आप मत जाओ उसके पास। नहीं सर, मैं नहीं सर। नहीं, मैं सबके उसका लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए हाँ। बोल रहा हूँ। ऐसा कोई बोलेगा तो मत जाओ उसके पास, वो कुछ तो करेगा, बाद में वो संभालने के लिए प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं कब से, हम ध्यान करते हैं नहीं, आप। हाँ सक्षम होता है, वो देख लेता है आपके अंदर कि आप सक्षम है, उस लायक हैं कि नहीं। हाँ हाँ। ओ, और ऐसा नहीं। जो 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 सक्षम, जैसे समर्थ रामदास जी जैसे थे, तो उन्होंने देख लिया था कि इसके अंदर, जैसे कोई बहुत सारे हैं अभी इस धरा पे, बहुत सारे हम्म महापुरुष मानव हैं जो कुछ भी कर सकते हैं सर। हम्म। यस, तो वो चीजें है, तो डरने का नहीं है, करना है सब चीजें हमें बस। और किसी समर्थ समर्थ रामदास जी का गांव जो है ना, मेरे गांव के पास में ही है। देखो तब तो आप, हाँ 40-50 किलोमीटर दूरी पे है, तो सज्जनगढ़। आप ऐसा करें, मेरे सलाह है कि आप वहां जाके, जो आपका क्या बोलते, हॉलीडे रहता है, हॉलीडे, हाँ, हॉलीडे। वीकली वीकली हॉलीडे, हम्म। आप वहां जाएं और 1 दिन रुकें, 2 दिन रुकें, वहां आप बैठ के करें, तो आपको महसूस होगा कि वहां की ऊर्जा का महसूस होगा। यस। लेकिन सर क्या है, मैं काम के वास्ते दूसरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। अब जब जब भी मैं गांव जाता हूँ ना, तो मैं जाकर उधर 5-10 मिनट ध्यान करता हूँ, घूमता फिरता हूँ और आता हूँ। 5-10 मिनट में कुछ नहीं होता है माय डियर। नहीं नहीं सर, उधर है ना, बहुत मतलब वहां पे दर्शन करने के लिए बहुत सारे जन आते हैं। ठीक है। तो उधर अपन बैठ नहीं सकते ज्यादा देर। अब हमने हमने भी क्या बोलते हैं, चिंतामणि भगवान थे ना हाँ हम सर। हाँ हाँ चिंतामणि कौन सा है? हाँ, मावतर बाबा जी के उधर गए थे ना। हाँ नहीं, चिंतामणि एक वो है, ऊपर बैठे थे जहाँ पे। हाँ यस, उसका नाम मैं भूल हम्म। वहां बैठ ध्यान किया था सर। यस, गहरा अपना नंबर। ध्यान अपना ध्यान लगा था, भगवान के दर्शन हुए थे। हाँ यस यस। और हमारे हमारी माता राम सुप्रिया, वो अपने क्या बोलते हैं, फोटोग्राफी करते रहे, व्हाट्सएप क्या बोलते हैं, उसमें वो करते रहे। हाँ, बेटे को फोन लगाते दिखाते, मैं इधर ही हूँ, मैं इधर ही हूँ, देखो देखो, देखो हम इधर आ गए, इधर आ गए, सब दिखा रहे थे, सब भगवान के दर्शन करवाए। अच्छा किया, अच्छा बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, अपना अपना करवा कर रहे हैं। चलो ठीक है। मैंने सबको दर्शन करवाया उधर यस, पता है। व्हाट्सएप और पे। हाँ, हाँ, और कैसे फोटोग्राफी बोलो। वीडियो करके। हाँ। यस, और मेरे कैमरे से ले लो, मेरा मोबाइल ले लो, ऐसा बता, मैंने फोटो शेयर किए हैं सब कुछ, फिर भी बोलते थे मेरा 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 फोन, मेरा फोन। ठीक है। आपका तो बहुत अच्छा, आपका तो इतना अच्छा रहा वहां पे हाँ कि आप जो उधर से नीचे आए थे, जहाँ पे वहां लेट के किया आपने बहुत सारा। यस, आपका तो अच्छा, और बढ़िया रहा। मुझे बहुत गहरा ध्यान हो गया उस उधर, ये लोग घूमने के लिए गए तो मैं उधर ही बैठा, बैठने के बाद नहीं हो रहा तो मैं सो गया, सोने के बाद भी बहुत गहरा हो गया, स्थिर हो गया पूरा शरीर, ऐसा। ठीक है, चलो हम ध्यान के लिए बैठेंगे आज। हमारे देवराज जी है, तो आराम से बैठे, पानी चाहिए तो पानी लेके बैठे, कैमरा ऑन रखे। ओके, तो लाइट बंद करता हूँ सर। कैमरा ऑन रखे, हमें आपकी आंखों से मतलब है, आपका आंखें दिखनी चाहिए शुरुआत में या एंड तक, तो आपके लिए सही रहता है। ये सब जो भी है हम मन से करेंगे तो अच्छा होगा, ध्यान उचित रहेगा, आराम से बैठे। ओह, यस,
हमारा जो मूलाधार चक्र है ना, मूलाधार चक्र बैलेंस हो जाएगा तो हमारा डर निकल जाएगा। हमारा ये जो क्या आज्ञा चक्र से ज्यादा जागृत होने लगा तो डर ज्यादा पैदा होता है, तो मूलाधार चक्र पे अटक के बैठता। तो मूलाधार चक्र हमें अच्छा करना है। मूलाधार चक्र अच्छा हुआ तो हमें हमारे जो भी परेशानी है, जैसे पैसों की भी परेशानी है, वो भी निकल जाती है, उसका भी कर्मा हटने लगता है। तो जो हमारा मूलाधार चक्र है उसको हमें ज्यादा फोकस करना पड़ता है। लेकिन हम ये अभी भी हम तैयारी कर रहे हैं, जब तक वो बोलेंगे तैयारी करना है तब तक तैयारी करेंगे, उसके बाद हम करेंगे। तब तक उस तैयारी के लिए हमें क्या करना है उसका हम ध्यान करेंगे। ठीक है, तो खाली आप बैठिए, अपने आप हो जाएगा सब कुछ। ओके, कुछ रिकॉर्ड होगा कुछ नहीं रिकॉर्ड होगा उसकी आप चिंता मत कीजिए। खाली आप एक हम नैया में बैठे हैं, हम एक साथ जाएंगे बस। यस, ज्योति मैम आप अपना कैमरा ऑन रखिए। मैं एक मिनट में आया सर। धीरे धीरे हमारा भय कम हो जाएगा और बाकी सब चीजें बैलेंस। मूलाधार शब्द से धीरे धीरे हमें एक्टिवेट करना है या बैलेंस करना है। अपने वातावरण को चेक करें, अपने आजू बाजू में क्या है, लाइट प्रकाश देखें। और अभी हमें धीरे धीरे बाहर आना है, खुद को धन्यवाद बोलना है। खुद की सासों को धन्यवाद, पूरे परिवार को धन्यवाद, अपने मित्र परिवार को धन्यवाद, सभी लोगों से धन्यवाद बोलना है। जिन्होंने अपनी लाइफ में मुश्किलें दी उनको भी धन्यवाद, जिन्होंने हमें अच्छा बनाया, हमें अच्छा गाइडेंस दिया, उन सभी को भी हमारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। पंच महाभूतों को धन्यवाद देना है, खुद को धन्यवाद देना है, अपने गुरुओं को धन्यवाद, अपने माता पिता को धन्यवाद, इस किताब को भी धन्यवाद। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगली को हिलाना है, हाथों की उंगली को हिलाना हिलाना है, और दोनों हाथ पकड़ के अपनी आंखों पे रखना है आराम से। 5 सेकंड के लिए दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है, 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। है ना? आप सभी को थैंक यू। धीरे धीरे आपको बाहर आना है। आप सभी को मेरा थैंक यू, धन्यवाद। यस, आपको कैसा लगा बोल सकते हैं। यस, यस संदीप जी बोलिए। सर वो टीवी थी ना, हम्म तो टीवी के बदले मुझे दो पहाड़ दिखे, हम्म और वो बड़े पहाड़ थे, और पहाड़ों के बीच में कीचड़ का ऐसा झरना हम्म झरना था। ऊपर से पानी ऐसा हाँ, जोर से पड़ रहा था नीचे, वही देखा मैंने। काला पानी था, वेरी कीचड़ गुड। का पानी। आपका तैयारी हो चालू है, आपकी तैयारी हो बस। रही है सर, है ना संदीप जी? बहुत अच्छा। यस, राम प्रसाद जी। और वंदन सर ठीक है, ध्यान अच्छा रहा। हम्म यस, यस थैंक यू। यस ज्योति मैम, विवेक। ध्यान गहरा रहा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यस थैंक यू। यस विवेक का आवाज। थैंक यू विवेक। यस थैंक यू। और आपके माता जी को भी हमारा धन्यवाद। थैंक यू। यस, यस धन्यवाद। थैंक यू। यस देवराज जी, आपको कैसा लगा बोलिए। यस थैंक यू। क्या लगा सर? अच्छा लगा ना? यस, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾ ಮೆಡಿಟೇಷನ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಾ, ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. थैंक यू। आप सभी को धन्यवाद। और अपना जो भी अनुभव है वो अपने ग्रुप पे लिखिए, तो दूसरों को भी वो उत्साहित करेंगे। आपके अनुभव दूसरों को उत्साहित कर।
आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलेंगे। शुभ रात्रि। थैंक यू Yes. सर। नहीं, हमारी प्रार्थना करनी है, एक लास्ट प्रार्थना है, बच्ची है, वो करेंगे और बाद में हम रुकेंगे। यस। ओम सर्वे सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामया, निरामया, सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु, मा मा कश्चित् कषितो दुःखभाग् भवेत्। दुःखभाग्। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। आप सभी को थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप सभी को धन्यवाद। कल मिलेंगे 9 बजे। यस। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।